लालची चिकन वाला। सौकारपेट नाम के गांव में एक चिकन की दुकान थी। कल्लू मामा नाम का एक बूढ़ा उसे चलाता था। वो सस्ते दामों में ताजा चिकन बेचता था, इसीलिए हमेशा उसकी दुकान के बाहर बड़ी लंबी लाइन लगी रहती थी। कल्लू मामा के बेटे का नाम था बबलू। वो कोई काम धाम ना करके अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलना और शराब पीने जैसे काम करता रहता था। वो पैसों के लिए पिताजी के पास आता रहता था। एक दिन वो यूं पैसों के लिए पिताजी के पास आया। बेटा, क्या तुम नहीं सुधरोगे? जब तुम्हें पैसों की जरूरत होती है, क्या मैं तभी याद आता हूँ? अब मेरी उम्र आराम करने की है बेटा, समझने की कोशिश करो। यूं मटर गश्ती करना छोड़ो और धंधा संभालो बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ये बात सुनकर बबलू सोच में पड़ गया। सच्ची तो है, ये धंधा मेरे हाथ में आ गया तो पैसे मेरे पास ही तो होंगे ना, तब मुझे इस बूढ़े के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। यूं मन में सोचकर, हाँ ठीक है पिताजी, मैं कल से दुकान संभाल लूंगा, तुम कल से आराम करो। ये बात सुनकर कल्लू मामा बहुत खुश हुआ। यूं अगले दिन से बबलू काम पर चला गया। क्योंकि उसे चिकन काटना नहीं आता था, तो उसके छुरी मारते ही चिकन के टुकड़े फिसलकर यूं उछलकर दूर जा गिरते। कभी कभी यूं उछलकर कस्टमर के सिर पर भी जा गिरता। सॉरी सर, सॉरी, बुरा ना मानना। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम इस काम में नए हो ना, धीरे धीरे सीख जाओगे। तुम चिकन के जैसे मर्जी टुकड़े करो, इससे हमें क्या, यहाँ ताजा चिकन सस्ते दामों में मिलता है, हमें तो बस यही चाहिए। एक दिन बबलू दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। एक ने शो कहा तो सबने उसे पैसे दिए। अब बस यार, अब एक और बाजी खेलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चलता हूँ, कहकर उठने लगा। अरे बैठना यार, दुकान के सारे पैसे तेरे पास ही तो हैं और तुम कहते हो कि पैसे नहीं है। मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, मेरे पिताजी जानते हैं कि दुकान में कितनी बिक्री होती है और कितनी कमाई। उन्हें सब कुछ सौंपने के बाद मेरे लिए कुछ भी नहीं बचता है यार। कोई उपाय सोचकर ज्यादा पैसे कमाने होंगे, ऐसा उसने सोचा। यूं वो घर पर सोच रहा था, तब उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। अगले दिन वो दुकान के पास एक साइकिल में हवा भरने वाले पंप को ले जाकर चिकन में हवा भरने लगा। इससे उनका आकार बड़ा हुआ। उन्हें दुकान पर लटकाया। चिकन को इतना बड़ा देखकर कस्टमर्स हैरान हुए। आइए आइए, आज धमाका स्पेशल ऑफर, 1 केजी चिकन केवल 180 रुपए में, पर अगर आप पूरा एक मुर्गी लेंगे तो केवल 300 रुपए। आइए साहब आइए, कहकर आवाज देने लगा। ये क्या, ये चिकन तो 5 केजी का लगता है और तुम 300 रुपए में दे रहे हो? अरे ये तो बढ़िया ऑफर है, अब मुझे एक मुर्गी देना, कहकर पैसे देकर उसे खरीदा। यूं सब पैसे देकर चिकन ले जाने लगे। एक व्यक्ति घर पर डाइनिंग टेबल पर पकाए हुए चिकन को देखकर, अरे ये क्या भगवान, इतनी बड़ी मुर्गी लाया था पर इतनी सी करी बनी है, ये क्या है? क्या है, मैं क्या जानूं, आप जो लेकर आए थे मैंने उसे पकाया, अब मुझे क्या पता। यूं वो हर रोज चिकन में हवा भरकर उन्हें फुलाता था। उन्हें ग्राहकों को बेचकर पैसे बनाने लगा। एक बार कल्लू मामा ये देखने के लिए दुकान पर आया कि बेटा धंधा कैसे चला रहा है। उसने बबलू को चिकन में हवा भरते देख लिया। बाद में लोगों को बेचते हुए भी देखा। तब वो समझ गया कि ये माजरा क्या है। बाद में कल्लू मामा ने गांव वालों को बुलाकर उन्हें समझाया कि क्या करना है और कैसे करना है। अगले दिन ग्राहकों ने पैसे देकर चिकन खरीदा। बेटा बबलू, वाकई तुम्हें हमसे कितना प्यार है। 5 केजी चिकन तुम 1 केजी के दाम में दे रहे हो, ये तो खुशी की बात है बेटा। वैसे मुझे 1 केजी की ही जरूरत है, तो मैं सोचता हूँ कि बाकी 4 केजी गरीबों में दे दूं। तुम जरा इसको तोड़कर 1 केजी अलग करना। बबलू हड़बड़ा गया। अब ऐसा क्यों? ऐसा करते ना कि चाहो तो एक और मुर्गी दे देता हूँ, उसे गरीबों में बांट दीजिए, ठीक है ना? पर जब उसने चिकन को तोला तो वो 1 केजी भी नहीं था। तब सब लोगों को उसकी बेईमानी का पता चला और सबने मिलकर उसे खूब पीटा। फिर उसके पीछे ट्यूब लगाकर हवा भरा तो वो फूल गया। तब कल्लू मामा वहां आया। गांव वालों, मेरे बेटे की गलती के लिए मैं माफी मांगता हूं। अरे कमबख्त, तेरे इस बेईमानी के बारे में मैंने ही इन्हें बताया। ग्राहक भगवान के रूप होते हैं और तुम उन्हें ही ठगने चले, कहकर डांटा। तब से बबलू में बदलाव आया और वो ईमानदारी से धंधा करने लगा।